बढ़ते हैं आगे। पूर्व की रघुवर सरकार में धनबाद नगर निगम में गाड़ी और सफाई मशीन खरीदने में जो तेजी अधिकारियों ने दिखाई, अगर वही तेजी इसके रख रखाव में दिखाते तो तस्वीर कुछ और होती। रख रखाव के अभाव में धनबाद नगर निगम में 20 करोड़ से अधिक के वाहन या तो सड़ गए या फिर सड़ने के कगार पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साफ सफाई के लिए करोड़ों की लागत से मशीनें खरीदी गई, कई गाड़ियां खरीदी गई और उन गाड़ियों की हालत क्या है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अभी जो है ज्यादातर गाड़ियां जो है वो जर्जर हो गई हैं, रखे रखे खराब हो गई हैं और कुछ तो गाड़ियां उपयोग के लायक नहीं बची हैं। तकरीबन धनबाद नगर निगम में इस वक्त में 20 करोड़ की गाड़ियां कंपैक्टर स्टेशन के पास में देखिए पड़ी हुई है और ये उपयोग के लायक नहीं बची हुई हैं। सवाल यह है कि आखिर ये करोड़ों की लागत से जो गाड़ी खरीदी गई, इसका इस्तेमाल, इसका मेंटेनेंस सही समय पर क्यों नहीं हो पाया। धनबाद नगर निगम जहां इन दिनों विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की कमी है, लेकिन जब पैसे उपलब्ध थे तब इसका दुरुपयोग किस तरह से हुआ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनबाद नगर निगम में करोड़ों की गाड़ियां जो खरीदी गई थी वो अब सड़ने लगी है या फिर मरम्मत के अभाव में बेकार हो गई है। धनबाद नगर निगम में 20 करोड़ से अधिक की राशि से खरीदे गए वाहन या तो सड़ रहे या फिर बर्बादी के कगार पर हैं। चादर है उतने ना पांव फंसारेंगे। हम जान रहे हैं कि इसका उपयोगिता नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। कितना कितना बस सड़ गया, उसको अभी हम चलाइए नहीं पा रहे हैं, तो ले लिए बड़का बड़का करोड़ों करोड़ का। अब जिसके समय वो सब हम नहीं जानते हैं, किसके समय किस, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना सरकार का काम है। ये काम हुआ कि पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, यह काम यह तय करने का जिम्मा सरकार के पास है। हम केवल आवाज उठाते हैं। इधर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री मन्नान मलिक का कहना है कि बीजेपी विधायक राज सिन्हा इस बात को भूल रहे हैं कि जब 2019 में स्वीपिंग मशीन खरीदी गई थी तब रघुवर दास की सरकार थी और निगम की ओर से उनके बेटे को टेंडर मिला था। लेकिन अगर गाड़ी के संचालन के लिए पैसों का भुगतान ही नहीं होगा तो फिर साफ सफाई के लिए गाड़ी चलेगी कैसे। निगम को भी मान लीजिए अगर होता स्वीपिंग मशीन वगैरह जरूरी है, सड़क में जो है गंदगी लगी हुई है, उस गंदगी को साफ होता है, समझा कि नहीं, और साफ करने का पैसा मिलता तो करता। मतलब नीति और नियत नहीं हो पाया क्या अभी स्थिति है? नीति और नियत अब पता नहीं कि नगर निगम का जो आया है वो तो आया है कि साहब मेरे पास पैसा भी नहीं है। हमारा टैक्सेशन सिस्टम बढ़ जाएगा। हमारे पास जो कार्मिक को वेतन देने के अलावा, जरूरी बातों के अलावा आएंगे तो हम लोग स्वीपिंग मशीन भी चलाएंगे। बर्बाद तो होने नहीं। करीब 2-2.5 करोड़ का है और नहीं, आमदनी 2-2.5 करोड़ की नहीं है, गलत रिपोर्ट है। अगर कहीं प्रतिवेदन दिया है 1 करोड़ एवरेज आ रहा है और खर्चा 2.5 करोड़ है, एवरेज आ रहा है। गैप है और गैप में हमको 2 संस्थाओं ने पैसा दिया, टाटा कंपनी ने और ने हमारे पर्सनल अनुरोध पे। धनबाद नगर आयुक्त सतेंद्र कुमार का कहना है कि फिलहाल निगम की आर्थिक स्थिति खराब है। आमदनी करीब 1 करोड़ रुपए है जबकि खर्च 2.5 करोड़ के आसपास। ऐसे में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ का आर्थिक नुकसान निगम को उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।